बच्चे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस काउंटिंग स्टैंडर्ड 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा सबसे पहले आरटीपी मई 2022 का सवाल। बेटा कुमार लिमिटेड ने क्या करा है, 3 लाख डॉलर बोरो करे हैं। ठीक है, जो कि 31 दिसंबर 2020 को करे। कहेंगे ये रीपे कब होंगे, 30 जून 2021 को। और 31 मार्च 2021 को बेटा क्या हो रहा है, 31 मार्च 2021 को फाइनेंशियल हमारे प्रिपेयर हो रहे हैं। आपको तीनों डेट्स के बेटा रेट गिवन है। आपको कहा गया था बोरविंग एक तो निकाल के बताओ रिपोर्टिंग करेंसी में जो रिकॉग्नाइज करके चलेंगे अब मेंशन डेट्स के ऊपर। जर्नल एंट्री पास करो। अगर बोरविंग्स 28 को पे करें, 28 फेब को, तो तब क्या उस दिन का एक्सचेंज रेट गिवन है, तब क्या एंट्री पास होगी। बेटा देखो, जिस दिन हमने बोरविंग करी होगी उस दिन तो इनिशियली रिकॉग्निशन करके चल रहे हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है, तो इस दिन का रेट यूज करके चलेंगे। ठीक है, तो 3 लाख डॉलर और 44 का रेट है, तो 3 लाख इंटू 44 आप करेंगे बेटा 1 करोड़ 32 लाख आ जाएगा। तो इनिशियल रिकॉग्निशन जो होगी आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन या फॉरेन लोन अकाउंट 1 करोड़ 32 लाख, 1 करोड़ 32 लाख। बेटा उसके बाद 31 मार्च को जो रेट हो गया वो 44.50 हो गया, क्योंकि फॉरेन लोन जो है वो एक मॉनेटरी आइटम है। बिकॉज बीइंग ए मॉनेटरी आइटम ई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। किस पे होनी चाहिए, क्लोजिंग रेट के ऊपर। अब रेट आपका हो गया 44.50, तो बेटा ये जो 0.5 का एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, 0.5 इंटू 3 लाख, आप 3 लाख डॉलर आपको इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो इतने से आप अपना फॉरेन लोन का अमाउंट आप बढ़ा के चलोगे। ठीक है, तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट आपका हो जाएगा। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आपका पीएनएल के अंदर जाएगा। देन बेटा 30 जून को जब आप रीपेमेंट करके चलोगे, तो रीपेमेंट के टाइम पे फिर से रेट चेंज हो चुका हुआ है। ठीक है, तो इस दिन जब आप लोन की पेमेंट करके चलोगे, तो आपका एक तो लोन का बैलेंस अब कितना होगा, 3 लाख इंटू 44 प्लस यहाँ पर जो आपका वैल्यू बढ़ी थी 1.5 लाख रुपए की, तो आपका बैलेंस आ रहा होगा 1 करोड़ 33 लाख 50,000। अब इस दिन जो है, लेकिन आप पेमेंट कितनी करके चल रहे हो, इस दिन हम पेमेंट करके चलेंगे 44.75 के रेट के ऊपर, तो 3 लाख इंटू 44.75 ये आपका टू बैंक में जाएगा। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका, ये फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आ जाएगा जो आप नेक्स्ट ईयर रिकॉग्नाइज करके चलोगे। अब अगर हम इस वाले लोन को बेटा बैलेंस शीट डेट से पहले पेमेंट कर देते, यानी 28 फेब को ही पेमेंट अगर कर देते हैं, और वो भी 44.20 के ऊपर, तो बेटा उस केस के अंदर क्या एंट्री हो जाती, उस केस में 28 फेब को आप पास कर देते एंट्री फॉरेन लोन अकाउंट, जो कि आपका 1 करोड़ 32 लाख के ऊपर था। ठीक है, और जो आपका 0.20 इंटू 3 लाख यानी 60,000 आ जाएगा, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या कर देना था, बैंक आपने क्रेडिट कर देना था। और वर्किंग नोट्स के अंदर बेटा आपने वो दिखाकर आना है। ठीक है, कि कौन सा रेट आपने यूज करा है। ठीक है जी। बेटा अगला आपका आ गया एबीसी पास पेपर में 2018 का क्वेश्चन है। और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो अभी तक हमने करा है, इस बार 5 लाख डॉलर जो है वो बोरो करेगा। रीपे हो रहा है 31 जुलाई को। ठीक है, और 31 मार्च को है, तो दिस इज समथिंग विच यू कैन इजिली मैनेज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पास पेपर नवंबर 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बेटा देखो फॉरेन लोन के ऊपर ही है, मोर और लेस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट यहाँ पर एक ट्रेड रिसीवेबल का पॉइंट साथ में आ रहा है। हम ट्रेड रिसीवेबल के पॉइंट के ऊपर जाएंगे बेटा। ठीक है, ये तो आप लोग कर लेंगे मैनेज। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम प्रेक्षा, 10 लाख रुपए। ठीक है बेटा, 10 लाख रुपए का अमाउंट है। या अगर हमने फॉरेन करेंसी वाला भी देखना है बेटा, वी हैव अ बेटर क्वेश्चन, तो हम सीधा मैं आपको उस क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। बड़े अच्छे कंसेप्ट बेटा आपके वहां पर जो है वो क्लियर होते हैं, आपको नजर आएंगे। ठीक है, लेट्स जस्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट, पास पेपर नंबर 18 के क्वेश्चन पे आ जाओ पहले। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने बेटा परचेज करे हैं फिक्स एसेट कॉस्टिंग 5 लाख डॉलर। कब खरीदे हैं बेटा, 1 जनवरी 2018 को। ठीक है, अमाउंट जो है वो 6 महीने बाद पे करनी है, यानी 30 जून 2018 को आपने बेटा अमाउंट पे करनी है। कहेंगे कंपनी जो है वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, इस दिन हमने एक ना 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा कि हम 62.50 के हिसाब से डॉलर जो है वो क्या करके चलेंगे, बाय करके चलेंगे। कहेंगे अब 1 जनवरी 2018 को 60.75 पर डॉलर का रेट था, और 31 मार्च को 63 पर डॉलर का रेट था, तो यहाँ पर 31 मार्च को 63 का रेट था। ठीक है, और इस दिन रेट कितने का था, 60.75 का था। ठीक है जी, और हमने यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था वो 62.5 पे किया था। यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ द प्रॉफिट और लॉस ऑन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो बेटा ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला आ गया ट्रांजेक्शन। इसके ऊपर आप जानते हैं दो तरीके के केस हो सकते हैं, एक स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, एक नॉट फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। अब ये नॉट फॉर स्पेकुलेशन पर्पस के लिए हमारा आ गया। तो इस केस के अंदर बेटा आप क्या करके चलेंगे, जो भी आपका प्रीमियम या डिस्काउंट रहेगा, जो भी आपका इंसेप्शन ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, आप उसको अमोर्टाइज करके चलते हो एक्सपेंस या इनकम की तरह ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इन दिस केस हुआ क्या, कि जब हमने एंटर करा, परचेज करा था एसेट, तब रेट था 60.75 का। ठीक है, ये तो ट्रांजेक्शन का रेट हो गया। ठीक है, और हमने एग्रीमेंट करा है 62.50 पे, तो 62.50 और मैं 60.75 का एक बार डिफरेंस अगर लूं, तो बेटा मेरा यहां पर क्या आ रहा है, हमारे यहां पर आ रहा है 1.75। दिस 1.75 इज योर
प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये 1.57 आपका क्या, प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका कौन सा रेट है, फॉरवर्ड रेट। ये आपका कौन सा रेट है, स्पॉट रेट है। ठीक है, दोनों का आप डिफरेंस लेकर चलेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, $5 लाख आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। तो 1.75 को बेटा अगर आप 5 लाख से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना आता है, 8,75,000 आता है। बट ये 8,75,000 बेटा 5 महीने में फॉल कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, 5 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करें हैं। उसमें 3 महीने तो 31 मार्च तक हो जाएंगे, बाकी 2 महीने आपके बाद में हो जाएंगे। तो जो 3 महीने में हम रेकोगनाइज करके चलेंगे, बेसिकली ये जो 8,75,000 है, यू विल डिवाइडेड बाय 5 मंथ्स। आप इंटू 3 करके इसको आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे 17-18 में। और बाकी जो 3.5 लाख है वो आप बेटा अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलोगे। देन बेटा पास पेपर नवंबर 2019 का सवाल। करंट एंटरप्राइजेस का हेड ऑफिस है मैंगलोर कर्नाटक के अंदर, उसकी ब्रांच है यूएसए के अंदर। आपको डॉलर के अंदर दे रखा है। ठीक है, और आपको बोला क्या गया है कि आपको ट्राई बैलेंस बनाना है एज पर AS11। आपको रिवाइज ट्राई बैलेंस बेटा बना के चलना है। बेटा कैसे बना के चलेंगे ये वाला ट्राई बैलेंस, आपका फिक्स एसेट्स गिवन है, कह रहे हैं फिक्स एसेट परचेज करे थे 1 अप्रैल 2015 को। बोलो कौन सा रेट यूज करके चलोगे, ट्रांजैक्शन रेट बेटा हम यूज करके चलेंगे। उस दिन रेट था 63 का, तो यहाँ पे 63 का रेट आपका यूज होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है हमारे पास रेट अवेलेबल है ओपनिंग इन्वेंट्री का 1 अप्रैल 18 का रेट अवेलेबल है, तो आई विल यूज रेट ऑफ 65। कैश जो है वो आपका मॉनिटरी आइटम होता है, तो क्लोजिंग रेट हम यूज करके चलेंगे। तो रेट यहाँ पर कौन सा यूज हो जाएगा, 67 का आपका यहाँ पर बेटा कैश के लिए रेट आपका यूज हो जाएगा। देन गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है, गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस इज 2800, और हमें दिया हुआ है गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 185,500, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली ले लेंगे, यहाँ पे यानी एक्चुअल आप लेकर चलोगे। सेल बेटा आपकी P&L की आइटम है, तो यहाँ पर एवरेज रेट यूज होगा। ठीक है, परचेज एवरेज रेट, एक्सपेंसेस एवरेज रेट, अनलेस आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी उस दिन की। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन रेट लेकर चलते हैं, वैसे अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एवरेज रेट। तो सेल परचेज और एक्सपेंस तीनों ही केस के अंदर बेटा आपका एवरेज रेट यूज होगा। अब एवरेज रेट कैसे निकलेगा, 65 प्लस 67 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज रेट आ जाएगा 66, तो 66 का रेट यहाँ यूज करोगे। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस आपको सीधा उन्होंने दे रखा है। हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस भी बेटा उन्होंने आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपका एक्चुअल रेट आ जाएगा। तो बेटा आप एक प्रॉपर टेबल सा बना के चलेंगे जिसके अंदर आपका पर्टिकुलर्स, फिर डॉलर के अंदर डेबिट क्रेडिट, फिर आप कन्वर्जन का बेस और रेट दिखा के चलेंगे, फिर आप कन्वर्ट करेंगे। बेटा हमने सारी आइटम कंसीडर कर ली थी, जब आप इनका टोटल करेंगे तो आपका यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। ये जो डिफरेंस आ रहा होगा बैलेंसिंग फिगर, ये आपका एक्सचेंज रेट डिफरेंस कहलाएगा। आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, दैट विल बी एट द क्लोजिंग रेट, और डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स एसेट के रेट के ऊपर आ जाएगा। देन बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, पास पेपर जनवरी 2021। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से मेरे साथ कवर करके चलेंगे। ठीक है जी। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या पॉइंट था, ये क्वेश्चन हम थॉरली करके चलेंगे। डेटर्स इंक्लूड अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एस 9 लाख रिकॉर्डेड एट द प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ सेल 72। 31 मार्च को रेट था 73.5 का, और 72.5 का रेट वो वगैरह था 1 अप्रैल 2019 को। करेंट डेटर्स के अंदर 9 लाख रुपए इंक्लूडेड है। बेटा ये जो 9 लाख रुपए डेटर्स के अंदर इंक्लूडेड है आपके, ठीक है, ये कौन से रेट के ऊपर है, 72 था जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन हुई थी। ठीक है, और आपका अब क्लोजिंग रेट है 73.50। तो डेटर्स की अगर बेटा मैं बात करके चलूं, तो डेटर्स के केस में देखो क्या होगा, 9 लाख रुपीज है डेटर, 9 लाख रुपीज। 9 लाख को अगर मैं 72 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो बेटा कितने डॉलर आ जाएगा, डॉलर्स में जरा कैलकुलेट करो। तो 9 लाख को बेटा अगर आप डिवाइड करोगे 72 से, तो आपका बेटा जस्ट गिव मी अ मिनट, 9 लाख डिवाइड बाई 12, बेटा दिस इज कमिंग आउट टू बी, 9 लाख डिवाइड बाई 72, दिस इज कमिंग आउट टू बी बेटा $12,500। तो $12,500 के बेटा मेरे क्या थे, ट्रेड रिसीवेबल थे। ठीक है, तो इनिशियली तो देखो बेटा 72 के ऊपर रिकॉग्निशन होनी चाहिए। अब आपको क्लोजिंग रेट दे रखे हैं 73.5 का, क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम है, तो हमें सब्सिक्वेंटली इसको क्या करना चाहिए, 73.50 पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब अगर मैं 73.50 पे रिकॉग्नाइज करके चलूंगा, तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1.50, 73.5 और 72 का डिफरेंस जो है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। इस गेन को हम, प्रॉफिट को हम रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, इस गेन को, फॉरेन एक्सचेंज गेन को P&L में हम रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। कितना आ जाएगा, 12,500 मल्टीप्लाई बाय डेट, ये आ जाएगा 18,750 रुपए। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सेकंड की। बेटा अब यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 1 अप्रैल 2019 को आपने लिया। 1 अप्रैल 2019 को बेटा जब हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया वो था 75 लाख रुपए का। आपने क्या करा, 31 दिसंबर 2019 को 5 लाख रुपए पे कर दिए। रिकॉर्ड करे था आपने US डॉलर 70.5 पे। ठीक है, 73.5 का रेट था 31 मार्च 20 को, और जब लोन लिया था तब रेट था 72.5। चलो बेटा सोचना शुरू करते हैं, जरा यहाँ पर ध्यान देना। बेटा 1 अप्रैल 2019 की अगर बात करके चलो, तो आपने 75 लाख रुपए का लोन लिया। इस दिन डॉलर का रेट था 72.50।
तो इसको जरा डिवाइड करोगे बेटा, आपका कितना आ जाएगा, 75 लाख डिवाइड बाय 72.50, दिस विल कम आउट टू बी 103,448.275। बेटा ये आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा 75 लाख डिवाइड बाय 72.5, ये आपका आ जाएगा 103,448.275, या मैं ऐसा बोलूं 103,448.28 डॉलर्स में आ जाएगा बेटा आपका ये। अब 31 दिसंबर 2019 को आपने क्या करा, 5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। अब ये जब आपने 5 लाख रुपए की पेमेंट करी ना बेटा, उस दिन रेट कितना था, 70.50। तो कहीं ना कहीं आपने कितना लोन बेटा रीपे कर दिया होगा, 5 लाख को 70.50 से डिवाइड करूं तो डॉलर्स में बात करके चलें तो आपने 7092.198, या 70, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 92.20, इतने का लोन आपने बेटा रीपे कर दिया। तो आपके पास बेटा 31 मार्च 20 को जो आपका पेंडिंग लोन रह गया, वो सिर्फ 70 लाख का रह गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करके, क्या 70 लाख का रह गया, नहीं सर, यहां पर 70 लाख अगर आपने बोल दिया, यही गड़बड़ कर बैठोगे बेटा। ठीक है। अब आपका डॉलर कितने में था, 103,448.28 था इनिशियली, 7092.120 आपने पे कर दिया। तो बेटा आपका जो बैलेंस यहां बच जाएगा, दैट विल बी जस्ट 96,356.08 डॉलर्स। अब ये मॉनेटरी आइटम है, तो इसकी वैल्यूएशन करके चलूंगा क्लोजिंग रेट के ऊपर, विच इज 73.50, मल्टीप्लाई करो इसको 73.50 से, यू विल गेट 70,82171। अब 70,82171 आएगा बेटा ये। अब मैं कह रहा हूँ 70,81,071 आ रहा है, और आपका लोन है 70 लाख रुपए का। तो बेटा यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है कितने का, 82171 का। लेकिन अब एक चीज ध्यान दो, आपने जब यहाँ पे 5 लाख रुपए की रीपेमेंट करी, वो लोन तो आपने 72.5 पे लिया था, लेकिन पे करा 70.50 के ऊपर। तो ₹2 पर डॉलर का फायदा हो रहा है। 5 लाख डॉलर थे, मतलब डॉलर कितने रीपे करते, 7092, तो 7092.20 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो इतने का मेरा बेटा गेन भी तो हो रहा है। तो मेरा गेन कितने का हो रहा है, 14,184 का मेरा गेन हो रहा है। तो 82171 का लॉस है एंड में, लेकिन जब मैंने रीपेमेंट करी 14,184 का गेन भी हो रहा है। तो नेट में अगर मैं बात करके चलूं तो मेरे को कितने का लॉस हो रहा है, 67,987 का। अब बेटा यहाँ पर ये जो लोन लिया गया है, ठीक है, बिकॉज ये लोन किस पर्पज के लिए लिया गया है, ये लॉन्ग टर्म लोन लिया गया है, और आप जानते हैं जब लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है तो वहां पर आप दो ट्रीटमेंट करके चल सकते हैं, या तो आप इसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज कर सकते हो एक्सचेंज डिफरेंस को, अल्टरनेटिवली यू कैन ट्रांसफर इट टू फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। ठीक है।